चलिए आज देखते हैं हम लोग बेस के बारे में, क्योंकि एसिड हम लोग लगभग जनरल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ चुके थे। बेस में है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें एक फिजिकल होता है, क्या होता है, केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी चलिए 6 हैं, लेकिन हम बारी बारी आप लोग से पूछेंगे। पहला बताएंगे पंडित जी, इसका टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है। सर हम बताएं। हाँ बीटर होता है, लेकिन इरिटेशन के लिए मतलब खट्टा होता है, इरिटेशन के लिए तभी बीटर होता है। ठीक, तो पहला जवाब मिला कि इसका टेस्ट बिटर होता है। लोग बिटर नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं बता दूं इरिटेशन की वजह से आपको ये जो है सोर लगता है। सौर कैसा लगता है, सौर, SO यू आर, सोर या सौर जो भी कहते हो आप। ठीक, पहली बात क्लियर है इसका टेस्ट के बारे में। दूसरा चीज इसका है, क्या ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं कि नहीं, पाल साहब होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी फिजिकल पता चलती है कि दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। तीसरा चीज है, क्या ये स्मूथ होते हैं या रफ होते हैं, कैसे होते हैं, स्मूथ। तो इसका मतलब ये स्मूथ होते हैं किसकी तरह, एकदम सोप की तरह, जो आप छूते हैं ना सोप, उसकी तरह। सोप का मतलब वो साबुन से भी हो सकता है, सोप का मतलब एक प्रोडक्ट से भी हो सकता है। ठीक है, जो सोने में एकदम सिल्की टाइप का हो, जैसे डब का साबुन आपने देखा होगा, ग्लिसरीन की वजह से वो एकदम सोपी लगता है। ठीक, उसके बाद अगला है, क्या ये बेस जो होते हैं ये एसिड की तरह कोरोसिव होते हैं या नहीं। तो आपका जवाब होगा ये भी कोरोसिव होते हैं। कौन से बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं एसिड की तरह। उसके बाद नेक्स्ट, ये लिटमस पेपर को किस कलर से किस कलर में करेंगे, रेड को, पक्का श्योर हो। रेड लिटमस को किस में कर देते हैं, ये सब ब्लू में। ठीक है, रेड को ब्लू में कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, ये फिनाप्थलीन सॉल्यूशन को भी रेड कलर में कर देते हैं। फिनाप्थलीन सॉल्यूशन आपको आपके लैब में मिल जाएगा। लैब मतलब आप अपने कॉलेज में जाइएगा, लैब तो है, आप वहाँ पे अपने केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लीजिएगा, है ना, लैब का पार्ट है वो। तो उसको रेड कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। किसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, जैसा आपने एसिड में पढ़ रखा था कि एसिड में हमने जो आपको 6 प्रॉपर्टीज बताई थी, कितनी, 6। तो मे भी इसमें भी 6 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, इसमें भी 6 प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहला देखेंगे प्रॉपर्टी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, केमिकल में सीधे बढ़ना है। तो जनरल प्रॉपर्टीज आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर पूछी जाएंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है जो कि है आपके सामने, आंखों के सामने। 1 मिनट बता रहा हूं मैं, पॉज करो। तो पहली बेस की प्रॉपर्टी हमारा इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन बेस। इफेक्ट ऑफ द हीट किस पर, ऑन द बेस। कितने लोगों ने पढ़ रखा था, नहीं पढ़ा था तो आप ध्यान से पढ़ लेना। पहली प्रॉपर्टी इफेक्ट क्या होता है हीट का, किस चीज पर, बेस पर। तो समझिए आप, आपके पास मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH। ये हीट करने पर रिड्यूस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, रिड्यूस मतलब कम नहीं होते हैं, लेकिन ये मेल्ट कर जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। जैसे NaOH है आपके पास, क्या है, Na। आपने जब इसको हीट किया, क्या किया, हीट। इससे पहले मान लो ये क्या था, ये था सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। जब आपने इसको हीट किया, ये वापस NaOH ही बना। क्या बना, लेकिन अभी किस फॉर्म में हो गया, L मतलब लिक्विड फॉर्म। क्लियर है, कोई डाउट। तो इफेक्ट में पहली बात आपको हमने जो बताई कि NaOH जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, हीट करने पर रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन अब इसमें सेकंड पॉइंट आपको समझना है। सेकंड पॉइंट है, जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड को, किसको, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, OH, और OH माइनस में होगा। मेटालिक मतलब कोई भी मेटल, है ना। मेटालिक हाइड्रोक्साइड का मतलब कोई मेटल जिसमें हाइड्रोक्साइड हो। जब आप मेटालिक हाइड्रोक्साइड को हाईली हीट करते हैं तो रिलेवेंट मेटालिक ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेटल होगा, रिलेवेंट का मतलब जिस मेटल का हम यूज कर रहे हो, उसके साथ ऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O आपको मिलेगा। कैसे, आप एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे हमने पहला मेटालिक ऑक्साइड लिया MgOH का होल ट्वाइस, क्या लिया हमने MgOH का होल, हमने इसको किया हीट, क्या किया हमने हीट किया। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपका बनेगा MgO, क्या बनेगा मेक्स जोक्स ऑफ नहीं है ना, हाईली हीटेड, हाईली हीटेड है ना, हीटेड हाईली, हाईली हीटेड कहते हैं, हीटेड हाईली। तो MgO बनेगा और क्या मिलेगा आपको H2O। कोई डाउट? जैसे हम दूसरा मेटल ले लें, एक तो मेटल लिया हमने कौन सा MgO मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2, MgOH का होल ट्वाइस। दूसरा हम ले लेते हैं इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या ले लेते हैं कॉपर CaOH का होल ट्वाइस। अब आप कहेंगे सर Ca से तो कैल्शियम होता है, Cu होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसको Cu कर दो, क्या कर दो COH का होल ट्वाइस। इसको भी हम हाईली हीटेड करेंगे, क्या करेंगे इसको हाईली, हाईली का मतलब क्या हो गया भाई, हाँ बहुत ज़्यादा इसको हीट करेंगे। तब क्या होगा, तब यहाँ से आपका मेटल ऑक्साइड निकलेगा। मेटल यहाँ पे क्या था कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड और साथ में क्या मिल जाएगा। तो आपको इफेक्ट समझ में आ रहा है, ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग इफेक्ट आपको दिख रहा है, जिसमें से हमने आपको दो बता दिया। पहला हमने बताया था आपका सोडियम और पोटेशियम पर, ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म होगा। दूसरा हमने आपको बताया कि मेटल हाइड्रोक्साइड को जब कभी आप हीट करेंगे, किसको मेटल हाइड्रोक्साइड को, तो ये मेटल ऑक्साइड बन करके आपको वाटर भी साथ में देगा। दोनों चीज क्लियर है? अब तीसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पर, किस पर, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम करेंगे तो अमोनिया और वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा अमोनिया और वाटर। जैसे NH4OH क्या होता भैया, NH4OH को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NH3 प्लस H2O, क्या मिलेगा NH3 प्लस। इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि कोई मेटल थोड़ी है, ये सब क्या थे मेटल थे जिनका एग्जांपल समझा दिया। और ये दोनों क्या थे NaOH, और ये सब क्या थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे, जो सॉलिड से लिक्विड हो रहे थे। इनके साथ पानी नहीं मिला था। अमोनियम को जब हमने किया तो उसके साथ अमोनिया गैस और पानी मिलेगा। क्लियर है? ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी, जो था इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन बेस। क्या था इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन द बेस। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे की ओर। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद, किसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये बेस और का, एसिड का, बेस और एसिड का। तो आप ध्यान समझिए क्या होता है, जब कभी भी लाइफ टाइम कभी भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा, गुड, इसने तो एकदम हिंदी में बता दिया, इसने कहा वाटर एंड नमक। बात सही है, वाटर एंड सॉल्ट। अब नमक का मतलब ये नहीं आप घर वाला समझ लीजिएगा, व्हाइट वाला ही मिलता है। बहुत टाइप के नमक होते हैं, आपने काला नमक खाया होगा, आपने सेंधा नमक खाया होगा, आपने भूरा वाला नमक खाया होगा, आपने चाट मसाला वाला भी कुछ खाया होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वही चलिए देखते हैं क्या होते हैं, इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले आपने बेस लिया NaOH, क्या लिया हमने, तो NaOH हमारा पहला बेस है, NaOH। हमने इसका रिएक्शन कराया HCl से, तो भैया क्या मिलेगा, सबसे पहली बात तो वाटर तो मिलेगा, वाटर मतलब प्लस H2O पहले निकाल दो। क्या भैया था 2H था, एक और निकला, तो बचा क्या Na और, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब दूसरा हम कौन सा ले लेते हैं वो भी देख लो, NaOH और HNO3, NaOH HNO3। सबसे पहले बता ही दिया हूं, पानी तो भाई हमको चाहिए, बिना पानी के एसिड बेस का रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या बचा भाई, NaNO3, क्या बचेगा NaNO3, भाई HOH निकल गया तो NaNO3 बचेगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं तीसरे इसके एग्जाम्पल की तरफ। 2NaOH प्लस H2SO4,
NaOH प्लस H2SO4। इसके रिएक्शन करने पे क्या होगा? H2O तो हमें मिलेगा ही। क्या मिलेगा हमें? H2O मिला तो Na2SO4। Na2 अभी बैलेंस तो है नहीं, इसके लिए एक 2 यहाँ लगा दो। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा, इनके नाम तो नहीं बताने पड़ेंगे। जैसे इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट, इसको सोडियम सल्फेट। ठीक है, एक और देखते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक बेस है। क्या है हमारा एक बेस? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन अगर हम कराएं H2SO4 से, किससे? H2SO4 से। अभी हमने कहा कि हमको H2O तो मिलेगा मिलेगा। अगर आप H2O निकाल दें तो यार देखिए 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 2। इसका मतलब 2 तो हमको कंफर्म में मिलना है। अब उसके बाद क्या बचा? CuSO4। क्या बचा? CuSO4। जिनको नहीं आए वो देख लो। यहाँ हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 था, तो हाइड्रोजन कितने? 4, ऑक्सीजन कितने? 2। यहाँ जब आप 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। जो बचा उसको लिख दो। यहाँ बचा Cu, यहाँ बचा SO4। तो आई होप आपको रिएक्शन जो था बेस का एसिड के साथ वो समझ में आ गया हो, है ना? अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, रिएक्शन विद फैट्स। ये आपके लिए हाँ काफी नया टॉपिक जानने के लिए कि जब बेस का रिएक्शन किसी फैट के साथ, फैट वही जो पेट पे आपको नजर आती है, फेस पे आपको नजर आती है, वो किसी कारण से होती है, किसी ऑयल की वजह से हो जाता है, तो हम उनसे अब इसका रिएक्शन देखते हैं। ये हो गया इतना, इरेज करें। चलो, तो अगली हेडिंग रहेगी रिएक्शन विद फैट। ये कितने लोग के लिए नया नया है? सबके लिए है? मतलब स्कूल में नहीं पढ़ाया गया? रिएक्शन विद फैट, रिएक्शन विद फैट। अच्छी बात है, जिनके यहाँ पढ़ाया गया बहुत अच्छी बात है। चले ध्यान देते हैं, है ना? शांत बैठिए। अब आप देखिएगा, ऑयल या फैट का हम आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं। किसका? ऑयल या फैट का। CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है। O CO R, फिर CH2 O CO R। इनके साथ अगर हम रिएक्शन करें बेस का, जो कि बेस है हमारा NaOH। क्या है भैया? 3 टाइम ऑफ NaOH। तो क्या मिलेगा? इनके रिएक्शन को हम इधर लिख रहे हैं, है ना? ये इतना है और ये आपका रिएक्शन घूम के आ रहा है यहाँ। ठीक, बोर्ड पे लिख रहा है, क्लियर है? इतना फैट है पूरा। ये पूरा ऑयल या इसको फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल या फैट कहते हैं। ठीक, कोई डाउट? नहीं सर। ये एक्चुअली क्या है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। क्या है? जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसके लिए आप वेट करिए, बस समझिए कोई चीज है ना? ये कोई चीज है, उसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, बस समझिए इसका जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो CH2OH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर डबल बॉन्ड CH2OH मिलेगा और इसके साथ मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ R COONA, COONA, जिसको हम कहते हैं सोप। क्या कहते हैं? सोप। क्या कहते हैं भैया? सोप कहते हैं। ठीक है, हमको ये मिलता है। अभी इसका एक अच्छा सा नाम भी मुझे याद आ रहा था कि वो कुछ टेल वाला था, हेड और टेल होता है इसमें। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, मिलेगा भी वो, है ना? हम आपको बताएंगे वो चीज़। बहुत अच्छा था। अरिहंत वाली किसी के पास रखी है क्या? यहाँ पर अभी करेंटली नहीं है। चलिए कल लेते आएगा, उसको कल समझा देंगे हम। वो चीज़ मुझे याद आ रहा था अच्छे से, लेकिन चलो अभी ध्यान नहीं तो अभी आप इसको बना लीजिए। इसका होता है कुछ हेड करके होता है, कुछ टेल करके होता है, उसके नाम भी होते हैं, एक सॉफ्ट करके, एक रफ सरफेस। चलिए आपको उसको बाद में बता देंगे, या आप बना लीजिए रिएक्शन विद फैट्स। ठीक है, इसके बाद हम इसका करेंगे अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट। किसका रिएक्शन? बेस का रिएक्शन। किसके साथ?
रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। चलो इतना लिख लो, मैं ऊपर बस इरेज कर रहा हूँ। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, डबल एम होता है, यस सर। अमोनियम सॉल्ट्स। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। जब कभी आप बेस को हीट करोगे अमोनियम सॉल्ट के साथ, किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो आपको मेटालिक सॉल्ट, अमोनिया और वाटर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? अमोनिया और वाटर। बस आज के लिए यही अभी जो टॉपिक है डी नंबर, इतना ही बताएंगे, बाकी कल, लेकिन इतना बता देता है ना। तो इसमें 2 ही पॉइंट है, आपको समझना है। इसको इरेज कर दे, तो ध्यान से देखिएगा। अमोनियम सॉल्ट का नाम कितने लोगों ने सुन रखा है? एक भयंकर जहरीली गैस है कि नहीं है ये? कैसे पता? कहाँ सुन गए हो? हैं? कहीं सुने थे? अपनी डेली लाइफ में भी आप इसको डेली स्मेल करते हो, बस बताऊंगा नहीं कहाँ। चलिए ठीक, बस जान गया तो अच्छी बात है। सहान, जितने लोग जान गए अच्छी बात है। आप अपनी डेली लाइफ में इसको स्मेल करते हैं, बस मैं कहने नहीं जाऊंगा। चलिए ध्यान देखते हैं। तो मान लेते हैं अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम का मतलब था ना, सुनिए, अमोनियम सॉल्ट का मतलब था जैसे अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसके साथ हम किसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं? बेस का। बेस हमने ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH। तो हमें क्या मिलेगा? जब आप NaOH के साथ कराएंगे तो मिलेगा आपको NaCl। क्या मिलेगा? NaCl, जो क्या है? जो कि आपका मेटालिक सॉल्ट है। साथ में NH3 गैस, अमोनिया। शायद आपको सुबह दिन भर में अमोनिया लैब में मिल जाती है, और ब्राउन कलर की, हाँ, जिसे यूरिया बनती है। और साथ में क्या मिलता है? H2O। क्या मिलता है? वो पढ़ा होगा आपने, अमोनिया का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, है ना, टेबल में होती है, तो आप देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड जो मिला, ये क्या है? मेटालिक सॉल्ट है ना। यस सर। अब अगला देखते हैं इसका एक और पॉइंट, जिसमें हमने लिया अमोनियम सल्फेट। क्या लिया? अमोनियम सल्फेट। NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। इसके साथ क्या होता है इसके रिएक्शन पे? जब आप अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं एंड में पूछूंगा आर्यन से और शोएब से कि ये जो मैंने बताया इसको क्या हुआ है। बातें तुम लोग बहुत कर रहे हो। जब आप इसको हीट करेंगे, ऊपर वाले को तो हमने लिखा नहीं, हीट तो ये भी करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा? हमने आपसे कहा ही है कि आपको मेटालिक सॉल्ट में लेना चाहिए। तो यहाँ मेटालिक सॉल्ट होता है CaSO4। क्या होता है भैया? CaSO4। NH3 नाम की गैस आपको मिलनी चाहिए थी, और साथ में आपको वाटर। जो हमने बोला है वो चीज़ आप लोग ध्यान से लिख भी लीजिएगा कि जब आप अमोनियम सॉल्ट के साथ किसी भी बेस का रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है मेटालिक सॉल्ट, NH3 गैस मतलब अमोनिया गैस, और साथ में वाटर। इतनी बात क्लियर है? और इसमें बस 2 टाइम्स ऑफ NH3 होगा बैलेंस करने के लिए, है ना। यहाँ भी 2 था, तो हम बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों को आपको बता दिए। ठीक, कोई डाउट? बाकी जो रहेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कौन से ऑक्साइड्स का? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिसको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। बाकी जो एक टेल वाला जो हमने सोचा है, अगर मिलेगा कल किताब लाइएगा, बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? तो कल देखेंगे अब।